हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ के गिरीश आचार्य जी ने एक पत्र लिखा भारत सरकार को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, ये कहते हुए कि जो मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है उसको ख़त्म किया जाए। उस लेटर को जब इन्होंने लिखा और जब मैंने ये लेटर पढ़ा तो मुझे लगा हाँ, लेटर ऐसे लिखे जाते हैं। ये होती है इंफॉर्मेशन, ये होती है नॉलेज। और इस लेटर को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिटायरीज और पेंशनर्स जो बैंक के हैं उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आपकी खुद की यूनियंस की वजह से, यूएफबीयू की वजह से इतने इतने बेनिफिट्स इवन सरकार ने सैंक्शन कर रखे हैं, डीएफएस ने लेटर निकाल रखा है, लेकिन इनके मुंह पर मक्खी बैठी हुई है कि इनसे कोई आवाज नहीं निकलती है। आज मैं बताऊंगा कि गिरीश चंद्र आचार्य जी ने क्या क्या लिखा, आर्य जी ने क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो ये लेटर है भारतीय मजदूर संघ के, लिखा है इन्होंने, और ये लिखा है इन्होंने 6 सितंबर को। क्योंकि मैं लेटर को जब भी डालता हूँ थोड़ा पढ़ के डालता हूँ कि उसमें कोई मैटर हो, कोई मजा हो, कोई आए। ये नहीं आया तुरंत और डाल दिया। और ये फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, जीएसटी वेवर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस टू बैंक पेंशनर्स, ये इनका टॉपिक है। इसमें ये बताते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो बैंक पेंशनर्स इंडिविजुअल पैसा देके करते हैं और उस पर जीएसटी भी देते हैं, उसकी वजह से वो ग्रुप इंश्योरेंस बन जाता है जिस पे जीएसटी की छूट नहीं मिली हुई है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस पर मिली हुई है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने और चीजें बताई और उन चीजों का समावेश करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप उनको भी लागू करो और ये जीएसटी भी हटाओ। 2 चीजों की डिमांड की उन्होंने। वो बताते हैं सबसे पहले तो शुरू में जीएसटी पे इन्होंने विचार विमर्श हुआ। अध्यक्षा इसकी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनको धन्यवाद दिया। ये पहले वाला पैराग्राफ तो ये है। दूसरे वाले पैराग्राफ में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही। वो कहते हैं कि कहीं कोई 2010 में एक कमेटी बिठाई गई थी, उसका नाम था खंडेलवाल कमेटी, और इस खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट आई कहीं 2010 में। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी बैंक एम्प्लॉयज के लिए। क्या क्या रिकमेंडेशन की थी? उन्होंने कहा था कि 25% ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयज के लिए कुछ फंडों का इन्होंने बताया कि इतने फंड चाहिए, जितने फंड बताते हैं इतने फंड चाहिए, और उसका 25% जो सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए जाए, 25% हेल्थ इंश्योरेंस सर्विंग पर्सन के लिए जाए, और 25% हेल्थ इंश्योरेंस को रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए जाए, और 25% अदर वेलफेयर मेजर्स के लिए जाए। यानी जो खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें जो फंड एलोकेशन की बात हुई थी उसको उन्होंने 25% भर के बांट दिया, और रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए कहा था कि इसका खर्चा बैंक वहन करेंगे। रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के आधार पर आई एम रियली सरप्राइज टू सी, और यह पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भाई ये यूनियन कर क्या रही है, ये किस काम की हैं? ये रिटायर्ड भी ऐसे ही हैं, ये वर्किंग भी यूनियन ऐसे ही हैं। क्या इनको पता नहीं था इस चीज का? आज तक इन लोगों ने इसका कोई पॉइंट नहीं उठाया। आज पहली बार देख रहा हूं मैं कि ये गिरीश चंद्र आर्य जी उठा रहे हैं। और यदि ये बात सही है, अब सही होगी, वो लेटर कोट कर रहे हैं, कहते हैं कि जो कमेटी बनाई थी और उसमें जो फंड की जो बात हुई थी उसको फंडों को गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, और जो फंड अलॉट किए थे उसके डीएफएस का नंबर भी दे रखा है 24/2/2012 में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, यानी फंड भी उस कमेटी के आधार पर अलॉट हो गए थे, और उन फंडों को इन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो करते या क्या नाम पॉलिसी उसके लिए कहा था। लेकिन इन लोगों ने 2015 तक कुछ भी नहीं किया। कहते हैं वी विश टू मेंशन दैट द केसीआर 2010 आइडेंटिफाइड द एरियाज वेयर द मेजर्स नीडेड एंड earmarked
परसेंटेज ऑफ वेलफेयर फंड्स टू बी स्पेंड। और ये वेलफेयर फंड जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये बताते हैं गवर्नमेंट ने इसको अलॉट किया था और इसमें डीएफएस का नंबर भी दे रखा है। और उस लेटर के आधार पर यानी 2015 में ये हाँ बताते हैं कि एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आए 2015 में, एक लेकर के आए सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज के लिए और एक लेकर के आए रिटायर्ड वालों के लिए। सर्विंग वालों के लिए तो इन्होंने केसीआर की रिपोर्ट को मान लिया, लेकिन इन्होंने रिटायरीज के लिए केसीआर की रिपोर्ट को नहीं माना, जबकि इनके फंड दे दिए गए थे डीएफएस लेटर के अनुसार। ये इसमें दे रखा है, यानी इन्होंने 25% ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस और सर्विंग पर्सन और 25% हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द रिटायरीज पर्सन, ये इनको दे रखा था, इन्होंने नहीं किया। ये एक नया रिविलेशन है, ये नई इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं था इस चीज का पता कि इस प्रकार कोई कमेटी भी बैठी थी, उस कमेटी ने कोई फंड का अलोकेशन कराने के लिए सिफारिश की थी, वो फंड भी अलोकेट हो गए थे। कोई डीएफएस का लेटर है, उनने बताया कैसे कैसे होना है, उनमें बैंक रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा बैंकों को वहन करना था और सेवारत कर्मचारियों का भी पैसा इनको वहन करना था। सेवारत कर्मचारियों का तो वहन कर लिया, लेकिन रिटायरीज को इन्होंने यहीं छोड़ दिया। आगे जब ये चलते हैं, सारी बातें बताएं डीएफएस में और क्या क्या हुआ था। अब ये कहते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते जब इसमें पहुंच गए तो ये कहते हैं, भाई आपने जो रिटायरीज के साथ में भेदभाव किया है इसको ख़त्म करो। और क्योंकि ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है ये इंडिविजुअल पेमेंट होता है उनका, तो उन्होंने 2 प्रकार की चीज़ों की डिमांड की। अब सारा लेटर तो मैं पढ़ नहीं सकता, टाइम हो जाता है, इतना पढ़ने में कोई आनंद भी नहीं लेता है। और उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज एट बैंक्स कॉस्ट थ्रू द वेलफेयर फंड एज इनविसेज्ड इन केसीआर रिपोर्ट। यानी केसीआर की रिपोर्ट में जो 25% रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज ने बता रखा है और जगह फंड का अलोकेशन हो गया है, उसके अनुसार इनको आप पॉलिसी दीजिए। एक हमारे श्रीमान ने वेंकटाचलम ने भी लिखा था लेटर, जीएसटी मांग रहे थे, शायद उनको इस चीज़ का पता है या नहीं मुझे पता नहीं। जब आर्या जी लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई दम है। सबसे पहले उन्होंने ये मांगा कि जो केसीआर रिपोर्ट आई थी 2010 में, उस रिपोर्ट के अनुसार आप रिटायर्ड बैंक पेंशन रिटायरीज को उनका वो दीजिए। मैंने देखा था आईबी पार्क, EIBRF, सारे के सारे लेटर जैसे भीख मांग रहे हैं इस प्रकार आईबीए को लिख रहे थे। इस लेटर का जिक्र किसी ने नहीं किया। यदि इस प्रकार का लेटर है तो काम बनता है AIB पार्क का, EIBRF का, CBPRO का और इनका यून की जो जितने भी अपनी जो UFBU, इनका इस लेटर का रेफरेंस लेकर के भारत सरकार से बात करें और रिटायरीज के लिए, पेंशनर्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो खर्चा है वो बैंक उठाएं। ये नया रिविलेशन है ये कि। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यदि भाई ये नहीं कर पा रहे हो आप, इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल कर रहा है, इंश्योरेंस का पैसा उससे लिया जाए और उसका पैसा उनसे वहन किया जाए, या तो माफ करो नहीं तो उसका जो पैसा है जीएसटी का पैसा बैंक वहन करे। ये 2 चीज़ों की डिमांड अलग प्रकार से डिमांड की है और यही मैं चाहता था। ये नहीं चाहता कि जीएसटी खत्म करो, मैं यही चाह रहा था कि भाई 2 चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी है, इंडिविजुअल पॉलिसी में आप छूट दे रहे हो तो यहाँ छूट दी जा सकती है। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो कॉस्ट जो है उसकी, जीएसटी की कॉस्ट, इसको बैंक वहन करें। और यहाँ तो मामला ही दूसरा है, मामला ही दूसरा बदल गया। यानी केसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बैंक पेंशनर्स और रिटायरीज का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको केवल और केवल बैंक कराने का ही दायित्व है, ये लेटर में बताया। और ये सबसे बाद में लगा था गिरीश जी का लेटर, मैंने यहाँ लगा दिया था टॉप में, क्योंकि इस प्रकार से जगह नहीं आती, टुकड़े में काट काट के मैंने लगाया। कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ भी सकता है, सारा लेटर यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों भाई एक बात तो निश्चित उस पर आके पहुँच गया हूँ कि ऐसा नहीं है कि गलती मतलब UFB की है या सब की है, इसकी में कुछ हमारी भी हैं। कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स हैं सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति जो कि बैंक स्ट्रीम वाला 2-3 दिन उस कम से 4-5 वीडियो डेली बनाता है, झूठे वीडियो बनाता है और उसको इतने लोग देखते हैं। अरे भाई तुमको क्यों देखते हो जो उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा अपने 995 का रेगुलेशन ही पढ़ लो, इसको पढ़ लो, आज मैंने जानकारी डाली है। नहीं, इनको नहीं पढ़ेंगे। मैं तो पहले सोचता था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ इस क्षेत्र में, बैंक वाले में,
पहले मेरा अच्छा खासा नॉलेज उसका था, क्या नाम है, OROP का, और क्या नाम है, आर्मी पेंशन का, उनके वीडियो बनाया करता था, बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं मैंने, और मेरे काफ़ी मेमोरेंडम बना पे सरकार ने मतलब उनका जवाब भी दिया है, समझे। मैं तो सोचता था कि हमारे आदमी तो भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो नहीं समझ पाते, लेकिन बैंक में तो पढ़े लिखे आदमी हैं भाई। बार 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 झांसे में आते हो आप उस व्यक्ति के में, और फिर उसको मतलब क्या नाम है देखते हो। अरे ऐसे आदमी क्यों देखते हो? कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कोई नॉलेज नहीं है तो आपका पेंशन अपडेशन का आप खुद ही अपना पढ़ लो ना, 995 का रेगुलेशन, ये पढ़ लो इंपॉर्टेंट चीज। KCR रिपोर्ट 2010 में आई थी, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस हुई थी, कुछ फंड अलॉट हुए थे, भारत सरकार ने फंड भी दिया था, लेकिन उसको IBA ने आप तक नहीं पहुंचने दिया। और इस बात की चर्चा आज तक किसी भी UFB वाले ने, और न किसी CBPRO ने, न AIBRF ने, और न AIB पार्क ने की है, जबकि ये गिरीश साहब ये सूचना दे रहे हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।